मैं ये जन्माष्टमी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज के दिन है रक्षाबंधन। आज के दिन बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी और साथ में नंदों ने भी अपनी भाभियों के हाथ में प्यारा सा लूम्बा बांधा। कितना प्यारा त्योहार है ये, कितना प्यारा रिश्ता है ये, जो कि सिर्फ भाई बहन को ही नहीं जोड़ता बल्कि एक भाभी और नंद के रिश्तों को भी मजबूत करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने भाई और भाभी को खूब ढेर सारा प्यार दिया होगा और उनसे भी खूब ढेर सारा प्यार पाया होगा। कितनी अजीब बात है, बचपन में भाई बहनों के बीच का जो रिश्ता होता था कितना मजबूत होता था। कोई अगर एक दूसरे से नाराज हो जाता था तो सॉरी सॉरी कह के तुरंत मना भी लेता था। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं पता नहीं कहाँ से ईगो बीच में आ जाती है और रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। तो इन रिश्तों को पीछे छूटने मत दो। ये जो धागे हैं ना, ये बहुत मजबूत धागे हैं, इनको पकड़ के रखो। ये प्यार की डोरी है जिन्हें कभी अपने से छूटने नहीं दो। बात करते हैं अब जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी भद्रा पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, जो इस बार 18 अगस्त की रात्रि 9:21 पे शुरू है और 19 अगस्त की रात्रि 10:50 पे खत्म है। कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि यानी रात 12 बजे हुआ था, पर 18 को जब अष्टमी नहीं है तो व्रत कैसे करें? तो जन्माष्टमी 18 की है या 19 की है, फिर से कंफ्यूजन। लेकिन ये कंफ्यूजन मैं दूर करूंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जन्माष्टमी पे व्रत पूजन विधि जिससे कहना खुश होए वो कैसे करना है, और साथ में जानेंगे एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं होने देगा। वो भी ध्यान से सुनिएगा। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। व्रत के लिए आप सुबह अपनी जो रोज की पूजा करते हैं वो करें। अगर हिम्मत हो तो रात को कृष्णा जन्म तक कुछ ना खाएं, नहीं तो आप दिन में फल दूध भी ले सकते हैं। अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं या आप पूरे दिन भूखे रह के व्रत नहीं रख सकते तो आपको दिन में कृष्णा के भोग के लिए अलग अलग मिठाई बनानी है। आप धनिया की पंजीरी बना सकते हैं, मिक्स मेवा की बर्फी बना सकते हैं, गोले की बर्फी बना सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा भोग आप लड्डू गोपाल के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, आप मार्केट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, याद से लड्डू गोपाल के लिए आपको उनका फेवरेट भोग तो खुद बनाना है और उसमें कुछ टाइम नहीं लगता, और वो है माखन मिश्री। आपको अपने हाथ से लड्डू गोपाल के लिए माखन और मिश्री का भोग जरूर तैयार करना है। साथ में आपको रात की पूजा के लिए चरणामृत के लिए सामान इकट्ठा करना है, तैयार करना है। वो क्या है? दही, कच्चा दूध और आपको चाहिए शहद, गंगा जल, घी। तो ये आप अलग रख लीजिएगा इसको भी, क्योंकि इससे ही आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। जन्माष्टमी वाले दिन अन्न का, चावल का खाना नहीं बनता है। आपको जो खाना बनाना है वो बनाना है कूटू का। तो आप कूटू की आटे की पकौड़ी, पूड़ी, आलू की सब्जी, मखाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, रायता, चटनी, जो आपका मन करे वो आप फलिहार जिसको बोलते हैं उसका खाना बिल्कुल बनाइएगा। साथ में आपको जो प्रसाद में भोग लगाना है वो नारियल का भी भोग लगाना है। तो पानी वाले नारियल को भी आप मंगवा के रख लीजिएगा। और जिस तरीके से आपके घर में और चीज़ें बनती हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो उनको भी आप ज़रूर बनाइएगा। जो मैं बनाती हूँ वो मैंने आपको बताया, शेयर किया आपके साथ। और आप क्या बनाते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जिससे मैं भी उसको बना पाऊँ, उसको मैं इस बारी कहना को उस चीज़ का भी भोग लगा पाऊँ जो आपके घर में बनता है। कई लोग तो 56 भोग भी बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ उतना बनाइए जितनी वेस्टेज ना हो। भगवान हमारे प्यार के भूखे हैं,
भगवान ये नहीं देख रहे कि आपने उनके सामने कितनी थाली सजा के रखी है, 56 भोग बना के रखा है या नहीं रखा है, खुद अपने हाथों से बना के रखा है या नहीं रखा है। इसलिए कह रही हूँ, उतना बनाइए जितना वेस्टेज ना हो। 56 भोग अगर आप बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखिए, जिससे वो आप खा सकें। और साथ में आपको शाम को 6 बजे से पहले क्या तोड़ के रखनी है? तुलसा जी। तुलसा जी को आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु का रूप है, उनकी पूजा जो है वो तुलसा जी के बिना नहीं होती। तो आपको तुलसा जी भी उनके लिए तोड़ के पहले से ही रखनी है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। आपको शाम के 4 बजे के बाद लेनी है बांस की टोकरी। जिस प्रकार कृष्ण भगवान का भी जन्म जब हुआ था तो उन्हें बांस की टोकरी में रखकर नदी पार करवाई थी, तो आपको भी आपके जो लड्डू गोपाल है वो आपको शाम को 4 बजे के बाद किसमें रखने हैं? बांस की टोकरी में आप उन्हें रखिएगा। तो बांस की टोकरी पे कपड़ा बिछा लीजिएगा, नया कपड़ा लीजिएगा। आपको लेना है पीले रंग का कपड़ा, क्योंकि हमारे जो कृष्ण भगवान है वो पीताम्बरी है, तो आप लीजिएगा पीले रंग का कपड़ा। उस टोकरी पे आप पीला कपड़ा बिछाकर रोली से सतिया बनाइएगा और उन पे आप बिठा दीजिएगा अपने लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को बिठाने के बाद आपको उनके बराबर में रखना है एक खीरा। एक खीरा रखेंगे आप, 1 रुपए का सिक्का रखेंगे और साथ में रखेंगे पानी वाला नारियल। ये आप लड्डू गोपाल के पास रखने के बाद आप लड्डू गोपाल को चाहो तो गेंदे के फूलों से पूरा ढक सकते हो, नहीं तो आप पीले रंग से उनको ढक देंगे। उसके बाद आप अपने मंदिर को सजाएंगे। आपको अपना मंदिर सजाना है फूलों से, मोर पंख से, क्योंकि कान्हा को मोर पंख बहुत पसंद है। मोर पंख से आपको मंदिर सजाना है, कान्हा का झूला सजाना है। उनका जो झूला होगा उसमें सॉफ्ट सी छोटी सी गद्दी रखिएगा, तकिए रखिएगा। आप जैसा चाहें वैसा मंदिर सजाएं, वैसा झूला उनका सजाएं। जिस तरीके से जब आपके घर में एक बच्चे का जन्मदिन होता है, आप बलून से घर को सजाते हो, आप चाहो तो अपने मंदिर को बलून से भी सजा सकते हैं। भगवान के झूले के पास आप खिलौने रख सकते हैं, झुंझुना रख सकते हैं, चाबी के खिलौने रख सकते हैं, चूचू करने वाले जो खिलौने आते थे, जो बच्चों को हम चूचू करके सुनाते हैं, वो रख सकते हैं। तो आपके घर में कान्हा एक बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले हैं, तो अपने मंदिर को, उनके झूले को बहुत अच्छे से सजाएं। अब रात को 12 बजे से थोड़ा पहले आप भजन करें, कीर्तन करें। आप हरे रामा हरे कृष्णा का जप करें, राधे राधे बोलें, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, जो कि बिल्कुल सच है। तो राधे राधे का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलें आज के दिन। राधे राधे कहते हुए आप ताली बजाते हुए 12 बजे से पहले कीर्तन करें, खुद ही नाचें, खुद ही गाएं और अपने कान्हा को पुकारें। उसके बाद ठीक 12 बजे आपको वो जो लड्डू गोपाल आपने टोकरी में रखे थे उन्हें आप अपने सर पर रखेंगे और सर पर रखकर फिर आप उन्हें नीचे उतारेंगे। नीचे उतार कर आप उन्हें एक थाली में, अभी झूले में नहीं बिठाना है, अभी उनको आप एक थाली में सतिया बनाकर विराजमान करेंगे। आपने जो खीरा चढ़ाया था वो खीरा और वो जो सिक्का है उस खीरे को आप सिक्के से बीच में से चीर देंगे। तो ये चीरना जो होता है, कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म, लड्डू गोपाल का जन्म इस खीरे से करते हैं। तो इस खीरे को आप सिक्के से चीर देंगे। इससे माना जाता है कि जो नाल जो नाभि से जुड़ी होती है उसको काट दिया। आपको ऐसा करके अपने घर में लड्डू गोपाल को जन्म देना है। अब आपको लड्डू गोपाल का अभिषेक करना है। तो आप जो उनका अभिषेक करेंगे वो आप शंख से करिएगा। तो शंख में आप पहले दही लीजिएगा। दही ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को ठंडी चीज़ों से नहीं नहलाते। तो दही जो है वो रूम टेम्परेचर का हो। पहले आप दही लीजिएगा शंख में। तो शंख से राधे राधे कहते हुए, हरे कृष्णा का नाम जपते हुए उन पे वो दही चढ़ाइएगा, दूध चढ़ाइएगा, शहद चढ़ाइएगा, घी चढ़ाइएगा। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उनका स्नान कराइएगा। एक छोटे बच्चे की तरह उनका अभिषेक करिएगा। उन्हें पीले रंग के नए वस्त्र पहनाइएगा। उसके बाद आप उनको मुकुट पहनाइएगा और मुकुट में
आप मोरपंख जरूर लगाइएगा, उनको बिंदी लगाएं, उन्हें आभूषण पहनाएं और फिर उनको आप झूले में विराजमान करें। झूले में बिठाने के बाद आप उनके सामने दिया जलाएं, उनको भोग लगाएं, जो आपने भोग बनाए वो उनको भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग जरूर उनके होठों पे लगाइएगा, उनको खिलाइएगा। उसके बाद आपने प्यार से कान्हा को 7 बारी झूला झुलाना है, 7 बारी आपको उनको झूला झुलाना है और फिर ओम जय जगदीश की आरती करिएगा। पूजा करने के बाद आपने जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया, लड्डू गोपाल को चढ़ाया, वो खा के आप अपना व्रत खोलिएगा। आपने जो खीरा और नारियल भी भगवान को अर्पण किया था, जिस खीरे को आपने चीरा था उसको भी काट कर ज़रूर खाइएगा प्रसाद के रूप में। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि आज के दिन भगवान को सुलाते नहीं हैं, तो आपको अपने मंदिर की लाइट आज नहीं बंद करनी है। आज आपके मंदिर की लाइट जो है वो सुबह तक जलेगी। अब बात करते हैं जन्माष्टमी के उपाय की। आपको लेनी है एक छोटी सी चांदी की बांसुरी, ज़्यादा महंगी नहीं, छोटी सी लीजिएगा, लेकिन आपको लेनी चांदी की है। और जब आप कान्हा को झूले में बिठाएंगे तो आप उनके पास ये बांसुरी जो है रख देंगे और इस बांसुरी पे भी आप तिलक करेंगे और सतिया बनाएंगे। उसके बाद अगले दिन आप इस बांसुरी को आप अपनी जहाँ पे पैसे रखते हैं या आपका जो पर्स है या जो आपकी तिजोरी है, आप उसमें ये चांदी की जो बांसुरी है वहाँ पे आप इसको लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रख देंगे। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। और जो दूसरा खास उपाय है वो आपको क्या करना है, आपको लेनी है 21 बांस की बांसुरी और पूजा के वक्त आप इस बांसुरी पे कलावे से इसका क्या बना लेंगे, इन 12 बांसुरियों को कलावे से जोड़कर, जैसे हम बंधनवार तैयार करते हैं वैसे आप बंधनवार तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद आप इस बांसुरी को कृष्णा के पास, लड्डू गोपाल के पास रखेंगे। इन 12 बांसुरियों पे आपको रोली से तिलक करना है और उसके बाद 12 बांसुरियों पे आपको सतिया बनाना है। फिर जैसे मैंने अभी आपको पूजा विधि बताई वैसे पूजा विधि करनी है, आरती करनी है और इन बांसुरियों को आपको आरती करने के बाद गेंदे के फूल से ढक देना है, पूरा अच्छी तरह ढक देना है। अगले दिन सुबह आपको मंदिर में जाकर ये 12 बांसुरी की झालर ले जाकर, बंदरवार ले जाकर आपको कृष्णा को अर्पण करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो आपकी जिंदगी में से सभी प्रकार की मुश्किलें जो हैं वो दूर करें। आपके जीवन में इस बांसुरी की धुन की तरह मधुरता ही मधुरता भर दें। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आपकी राशि के अनुसार जन्माष्टमी के उपाय बताऊंगी। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। आप सबको कान्हा के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.